अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सबसे तवील सड़क जीटी रोड को 4 रोया से 6 रोया करने का फैसला किया गया है, यानी अपग्रेड करके इसे 6 लेन्स पर मुश्तमिल किया जाएगा। 1819 किलोमीटर तवील ये रोड कराची को तोरखम से जोड़ती है। पाकिस्तान का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ता है और मुल्क की 65% कमर्शियल ट्रांसपोर्ट इसी अहम हाईवे को यूज़ करती है। आज की वीडियो में इस तमाम तफसील को आपसे डिस्कस करेंगे। तकरीबन कितने बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है वो आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे शो में डिस्कस की जाने वाली तकरीबन तमाम खबरें और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें आप हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, उनकी तस्वीर देख सकते हैं और जो अवेलेबल डाटा है हम वहाँ पोस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन और इसके सारा हमारे जो तलबा हैं वो वहाँ से तहकीक कर सकें, दोस्तों को शेयर करनी है रेफरेंस के तौर पर या अपने थीसिस के अंदर अपने रिसर्च पेपर्स में शामिल करना चाहें तो उन्हें आसानी हो। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि जीटी रोड जो कि नेशनल हाईवे 5N5 कहलाती है उसे अपग्रेड किया जाना है। वो फ़िलहाल 4 लेन्स पर मुश्तमिल है, उसे 6 लेन्स पर अपग्रेड करके एक एक्सप्रेस वे बनाना है। ये कराची से तोरखम तक 1819 किलोमीटर तवील है और इस तमाम रोड को मॉडर्न फैसिलिटीज़ देनी है। क्यों? पाकिस्तान की 65% कमर्शियल ट्रांसपोर्ट इस रोड के ऊपर चलती है। इसे ब्लड लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो एक अच्छा मंसूबा है। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो जीटी रोड है ये सारी की सारी वो जीटी रोड नहीं है जो कि शेर शाह सूरी ने बनाई थी। याद रहे, शेर शाह सूरी ने जो जीटी रोड बनाई थी ग्रैंड ट्रक रोड, बेसिकली वो 3655 किलोमीटर तवील थी। एक तरफ वो अफगानिस्तान के शहर काबुल से शुरू होती थी और पाकिस्तान इंडिया से गुजरती हुई बांग्लादेश के शहर तेकनफ तक जाती थी जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर वाक़ है और इसकी लेंथ 3655 किलोमीटर थी और ये तकरीबन इन तमाम मुल्कों के आम शहरों का कवर करती थी। वहाँ से जब ये शुरू होती थी तो पहले बांग्लादेश का सदर मुकाम ढाका, फिर कलकत्ता इंडिया के अंदर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, उसके बाद अमृतसर, फिर ये लाहौर में आती थी। लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से पेशावर और पेशावर से आगे ये काबुल जाके इख्तिताम पजीर होती थी। तो इसकी लेंथ 3655 किलोमीटर बनती थी। स्क्रीन पर आप उस वक्त का वो रूट देख रहे हैं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मरासम नहीं है तो ये रूट फ़ाल नहीं है मुल्कों के दरमियान, लेकिन ये रोड नेटवर्क आज भी मौजूद है। ये बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी यही रूट इस्तेमाल होता है। यही वो रूट था जिसके ऊपर उस दौर के अंदर डाक की तरसील का पूरा निज़ाम बनाया गया था। सराय बनाए गए थे मुसाफिरों की रेस्ट के लिए। जो कराची से लेकर तोरखम वाला रोड था वो शेर शाह सूरी का रोड नहीं था। ये क्लियरेंस बहुत ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का जो नेशनल रोड नेटवर्क है वो 2,63,775 किलोमीटर तवील है। इसमें से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आता है वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, वो 4.6% बनता है। किलोमीटर्स में 14,480 किलोमीटर है। तो उसमें सबसे बड़ी रोड जो है वो यही N5 है जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अब इस रोड को डेवलप किया जाना है, तमाम फैसिलिटीज़ इसमें दी जानी है। अब ये खबर तो आज आई है, मुझे खबर मिली आज के अखबारात में, तो मेरा माथा ठनका कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किस तरह फौरी तौर पर मेन स्ट्रीम लाइन में आ गया। तो पता चला रिसर्च करने के बाद कि हुकूमत बड़े अरसे से मुख्तलिफ इदारों के पीछे थी कि हमने इस रोड को अपग्रेड करना है, हमें कुछ फाइनेंस दें। उस सिलसिले के अंदर जनवरी 2025 में ही एक अहम इदारा है जिसे कहा जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके साथ हुकूमत निगोशिएट कर चुकी है। उसने $500 मिलियन फेज़ 1 के अंदर देने का वादा भी कर लिया है। अब फेज़ 1 जो है उसमें मुख्तलिफ अहम पैचेस को जो बहुत ज़्यादा रशी एरियाज़ हैं उनको अपग्रेड किया जाना है। 213 किलोमीटर का वो हिस्सा है। वैसे $588 मिलियन का ये फेज़ 1 का मंसूबा है, लेकिन उसमें से $500 मिलियन
वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगा, $88 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान डालेगी। उसमें कौन कौन से पोर्शन जो है वो अपग्रेड होने आपको बताते चले। सबसे पहले रावलपिंडी से बुरहान तक 44 किलोमीटर का पोर्शन है, इसे अपग्रेड किया जाना है। फिर नौशहरा से पेशावर तक खैबर पख्तूनख्वा में 31 किलोमीटर का पोर्शन है, इसे भी 4 से 6 लेन्स पर अपग्रेड किया जाना है। फिर लाहौर गुजरावाला, बहुत अहम, मैं कहता होता हूँ पाकिस्तान का सबसे बिजी रोड का हिस्सा ये वाला है, वो 68 किलोमीटर का, उसे अपग्रेड किया जाना है। उसके अलावा जो रानीपुर से लेकर रोडी तक सिंध के अंदर पहुंचना है, कुछ 70 किलोमीटर का ऐसी रोड का, उसे भी अपग्रेड किया जाना है, फेज़ 1 है। इसके साथ साथ हैदराबाद के करीब दरिया सिंध के ऊपर एक बड़ा एक पुल है नई बारा के नाम से, उसे भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाना है। अब अगर 213 किलोमीटर के इस पोर्शन की लागत को हम अज्यूम करें $588 मिलियन और इसको मल्टीप्लाई करें 1819 किलोमीटर के हिसाब से, तो ये 8.5 गुना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो 588 को 8.5 गुना से मल्टीप्लाई करें, तकरीबन $5 बिलियन कम से कम इस मौजूदा जीटी रोड को अपग्रेड करने पे खर्च होंगे। ये मेरी ज़ाती कैलकुलेशन है उस फेज़ 1 के हिसाब से। अब हुकूमत इसमें कितने बढ़ाती है कम करती है, मैं उसका कोई देनदार नहीं हूँ। 5 से 6 बिलियन एक ऐसी मोहतात रकम है जिसके अंदर अगर नीयत से काम किया जाए तो ये सारी की सारी आम रोड अपग्रेड हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि इस रोड पर कितनी ट्रैफिक है, शहरों के अंदर कितनी कंजेशन आ चुकी है। तो 2 से 3 लेन्स जाने के लिए, इसी तरह 3 लेन्स आने के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। वैसे जितना रश है इस रोड के ऊपर, ये तो 5 लेन्स पर मुश्तमिल हो जाए बहुत सारे एरियाज़ में तो फिर भी कम पड़ जाएगी। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, और फिर पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों के अंदर ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। क्योंकि ये बलूचिस्तान से गुजरती नहीं है तो बलूचिस्तान के लिए इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। वैसे भी बलूचिस्तान का एक अहम मंसूबा जो कि कराची से लेकर चमन तक कोयटा के रास्ते जो रोड जाती है अहम, उसे अपग्रेड किया जा रहा है 300 अरब रुपये की लागत से। और उसी के लिए हुकूमत ने पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस में कमी नहीं की, 10 से 12 रुपये कमी बनती थी। हुकूमत का कहना है कि हम लोग इस कमी ना करके जो महीने के अंदर 15 से 17 अरब रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे वो उस रोड के ऊपर खर्च करेंगे जो कि बलूचिस्तान की जीटी रोड है। वो ख़तरनाक रोड थी, उसके पैरेलल ये रोड बहुत अहम, क्योंकि इस रोड के साथ साथ पाकिस्तान का जो रोड नेटवर्क है वो हमारे मुसाफिरों को 92% ट्रांसपोर्ट की सहूलियत देता है, और हमारा 94% सामान जो है रोड नेटवर्क के ज़रिए एक से दूसरी जगह जाता है। रोड पर हमारी डिपेंडेंसी इस कदर ज़्यादा है। क्यों? हमने पिछले 30-40 सालों के अंदर अपने रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड किया ही नहीं है। और रेलवे जो दुनिया के अंदर 30 से 40% तक सामान की तरसील के इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ बमुश्किल 6-8% तक इस्तेमाल होता है। सस्ता भी है, रिलायबल भी है, लेकिन हमारे यहाँ वायबल नहीं है। क्यों? हमारे हुक्मरानों को रोड नेटवर्क में पैसे मिलते हैं, पहले बनाने में, फिर जब टूटती है फिर बनाने में, बार बार की रिपेयर में, बार बार की एक्सपेंशन में। तो रेलवे नेटवर्क बन जाए तो उसे कहाँ बार बार रिपेयर करना पड़ता है, कहाँ बार बार एक्सपैंड करना पड़ता है। अब थोड़ी बात को बहुत समझिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।